का कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कल मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, लाइव हम लोग रहेंगे 2 बजे से लेकर जब तक आपका प्रश्न समाप्त नहीं होगा तब तक नवीन सर से चर्चा करेंगे। वगैरह को भी लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले अभ्यर्थी हो या कोई परेशानी हो, आपका शिक्षक अभ्यर्थी जो हो वो बाहर के भी स्टेट के हैं या बिहार के भी हैं, स्टेट वाले हो या बीटेट वाले हो, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये छूट चाहिए वो छूट चाहिए, जो भी परेशानी है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। कल हम लोग लाइव रहेंगे एग्जाम टूर पर नवीन सर के साथ 2 बजे से, तो आप जरूर जुड़े और अपना जो प्रश्न है वो हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, कल रात आंसर की दिया गया है, उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी हतोत्साहित चल रहे हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंक घट गया है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम क्वालिफाई अंक पहले पास करते थे उससे भी डाउन हो गए हैं। और एक बात बता दें, आज भी संभावित जिस तरीका से आप पेपर पढ़े होइएगा तो बहुत अभ्यर्थी अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट आ जाए। तो एक बात मैं बता दूं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या कटअप पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 70% अभ्यर्थी का अंक कम हुआ है। जिस तरीका से आप यदि कम्युनिटी में भाग लिए होंगे तो आपको मालूम होगा। इस पर नवीन सर से विस्तार से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जिस तरीका से यानी कि कल रात में जो रिजल्ट आया, जो अभ्यर्थी मिला लिए हैं वो लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि मेरा अंक घट गया है। हाँ, हम तो पहले एक संभावना लगाए थे कि 16 तारीख तक रिजल्ट ही देना चाहिए था। पहले से भी एक अनुमानित था। बाद में 20 तारीख को सुनवाई बढ़ा दिया गया था, तो कुछ वीडियोज भी हम इस तरह का बनाए थे, लेकिन 16 तारीख को रिजल्ट ना दे करके फिर आंसर की इम्प्रूव करके दे दिया गया। कल नाइट में ही दिया गया 11 बजे। तो इसमें आंसर की में आप देखेंगे कि मेल कैंडिडेट का 6 आंसर सुधारा गया है और फीमेल कैंडिडेट का 3 आंसर सुधारा गया है। अगर फीमेल की हम बात करें तो 70% फीमेल कैंडिडेट का कहना है कि ओवरऑल उसके अंक में कमी आई है। 1 अंक हो 2 अंक हो, हाँ, मेन होता है कि अब किस क्वेश्चन को स्टूडेंट छोड़े थे और किस क्वेश्चन को बनाए थे, उसी हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो उसी तरीके से मेल कैंडिडेट में भी मोर देन 60% कैंडिडेट का कहना है कि हमारे मार्क्स में भी कमी आई है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि नहीं, हमारे मार्क्स में वृद्धि हुई है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो कि पहले क्वालिफाई कर रहे थे, अब क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नीचे चले आए हैं। तो कहीं पर तनाव बढ़ा है और कहीं पे तनाव घटा है। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नो चेंज हुआ है। हाँ, चूंकि जो कैंडिडेट बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिए होंगे, तो वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब देखा जाए तो जिस तरीका से आज के पेपर में भी या अनुमान बहुत लोग लगा रहे हैं कि आज भी किसी समय रिजल्ट दे दिया जा रहा है, तो क्या केवल 11-12 का ही दिया जाए, ये भी हो सकता है, या 9-10? नहीं, जैसा कि पहले भी आप सुने होंगे, चेयरमैन सर भी बोले थे कि स्टेप बाय स्टेप हम रिजल्ट दे सकते हैं, बारी बारी से भी। कहने का मतलब था कि मे बी कि पहले हम 11-12 का रिजल्ट जारी कर दें, उसके बाद 9-10 का, और 1 to 5 तो विवाद में बना हुआ है ही। तो मे बी कि 1 to 5 का आपका 20-22 के बाद रिजल्ट आए, एक संभावना बने, चूंकि 20 को फिर सुनवाई उस पर होना है। लेकिन इससे पहले आपका 11-12 का रिजल्ट जारी हो भी सकता है और उसके बाद 9-10 का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों रिजल्ट आपका एक ही साथ जारी होगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा विभाग अपने पूरे महकमे को डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अलर्ट मोड में रखी हुई है कि पूरी तरीके से छुट्टी को अधिकारियों का रद्द कर दिया गया है। कभी भी प्रशिक्षण का काम हम शुरू करवा सकते हैं। तो हड़बड़ी तो पूरी तरीके से है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि कुछ तो होने वाला है। मे बी रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। तो स्थिति अभी यही बनी हुई है। सर जिस तरीका से अभ्यर्थी पहले कोई भी हो, 9-10 वाले हो, 11-12 वाले हो, सबका मैक्सिमम देखा जा रहा है तो लग रहा है कि कुछ विद्यार्थी का अंक कम ही हुआ है। मिनिमम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अंक बढ़ा है और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो नो चेंज में है, और बहुत ऐसे सर देखा जाए तो अब
जो मिनिमम क्वालिफाई पार करते थे वो बहुत लोग घट गए हैं सर। इस कंडीशन में क्या क्या संभावना हो सकती संभावना वही हो सकता है कि जिस तरीके से पहले भी एक अनुमानित था, है? जी तो जिनका भी अब 50 से ज्यादा मार्क्स आ रहा है, जी तो निसंदेह कैटेगरी बाय कैटेगरी में तो वेरिएशन आपका रहेगा ही रहेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट, बिहार के कैंडिडेट, मेल फीमेल, ये जो अंतर होना है ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। जी। लेकिन अब है कि जो कट ऑफ मिनिमम था कि भाई मेल कैंडिडेट का 52 से 54 के बीच रिजल्ट हो सकता है, तो मे बी कि एक आध नंबर और कम ही अब चला जाएगा, बढ़ने का कोई चांस बढ़ने का चांस नहीं दिख रहा है। तो यही ओवरऑल स्थिति कमोबेश यही है। सर, जो बाहर स्टेट के अभ्यर्थी है, महिला हो या पुरुष हो, यदि वह 60 प्लस में है या 55 प्लस में है, तो क्या उनकी संभावना बन रहा हाँ, अगर 60 प्लस में है तो निश्चित रूप से संभावना तो रहेगा ही रहेगा। है? जी और चूंकि वो लोग तो जनरल में काउंट होंगे, तो 55-56 से भी ऊपर संभावना बन सकती है उन लोगों की, लेकिन 60 प्लस हैं तो मैक्सिमम संभावना रहेगा। सर, जिस तरीका से 20 को सुनवाई है, अभी तक जो भी निर्णय देखा गया है, वह अभ्यर्थी डीएलएड हो या बीएड हो आपस में भले ही लड़े, लेकिन हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का झुकाव डीएलएड के पक्ष में ही रहा है, क्योंकि जो वो तर्क दिए हैं। और फिर से जो बताया जा रहा है 11 अगस्त को जो फैसला आया था, जो जज साहब बैठे थे, फिर से वही सुनवाई करेंगे। तो अभ्यर्थी के मन में सर अभी भी परेशानी है, क्या हो सकता है सर? ये तो जो कानून के मैक्सिमम जानकार होंगे तो स्थिति वही स्पष्ट कर सकते हैं। जी हम लोग तो डायरेक्ट सोचते हैं कि जो अब तक का सिनेरियो हम देख रहे हैं उसी के आधार पर लगातार बोल भी देते हैं। जी बहुत छात्रों को अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन थोड़ा कटु सत्य वाली बात हो जाती है, क्योंकि बिहार सरकार कहीं न कहीं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, दिखाना चाह रही है, लेकिन अगर आप शुरू से एक्टिविटी वॉच करेंगे, लग रहा है कि कहीं न कहीं कैंडिडेट कोई घुमा रही है, गोल-गोल घुमा रही है, वो वाली स्थिति है। इसलिए करके जैसे डीएलएड वाले का पक्ष ज़्यादा मजबूत प्रतीत होता है बनिस्बत बीएड वालों को। तो बीएड वाले को के कैंडिडेट के साथ में कहीं न कहीं बिहार सरकार सहानुभूति दिखा करके कन्फ्यूज कर रही है, हमको तो यही लगता है। क्योंकि मेरे बोलने न बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम बोल भी दें कि नहीं, बीएड कैंडिडेट का निश्चित रूप से रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, फ़र्क वही पड़ेगा। और कितना बेहतर दलील बिहार सरकार देती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कितना फेथ बिहार सरकार पे होती है, नियम को ताक में रख करके, नियम को ध्यान में रख करके वो नियम से परे जाने की कोशिश करेगी। तो हमको नहीं लगता है कि चूंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मामला बन चुका है, तो किसी भी खास स्टेट पर, हाँ, ये बिहार सरकार जरूर कहती है कि हमारा कंडीशन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर 20% झुकाव इस चीज को लेकर के बन सकता है कि ये अपने कंडीशन को किस तरीके से रखती है और कितना सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल करती है, तो इस पर डिसीजन निर्भर करता है। तो वो तो आपको अब 20 के बाद ही पता चलेगा। सर, 1 to 5 वैकेंसी को लेकर अभी भी अभ्यर्थी के मन में डाउट है। उनको ये कहना है कि क्या ये वैकेंसी लटक सकती है? यदि दो पहलू हम देखते हैं, एक तरीका से मान ले कि 20 को बीएड के पक्ष में ही डिसीजन आ जाता है, तो फिर से 11 वाला को लेकर डीएलएड भी जा सकते हैं, तब तो वैकेंसी लटक सकती है। जैसे कि अगर बीएड वाले के पक्ष में जाती है जी और जिस तरीके से डीएलएड वाले भी कमर कसे हुए हैं, कसे हुए हैं सब लोग। तो उस परिस्थिति में मामला थोड़ा संगीन हो सकती है, मामला थोड़ा सा निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि डीएलएड वाले भी हैं, ये लोग का भी यूनिटी अपना का आपस unity में है। हाँ मजबूत है। तो ये हमको लगता है कि समय आने पर ही इस पर विस्तृत चर्चा हो तो बेहतर है। सर, लास्ट प्रश्न है, जो अभ्यर्थी का अंक साफ घट गया है, किसी का 3 अंक 4 अंक 5 अंक या जैसे भी है, वैसे अभ्यर्थी जो एकदम कट ऑफ पर थे, एकदम पॉइंट पे थे, जस्ट पास हो रहे थे, यदि उनका 2-3 अंक डाउन हो चुका है, तो वह उनको क्या करना चाहिए? हतोत्साहित हो रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? पहले तो हमको लगता है कि वो देखना होगा कि कैटेगरी कौन सा है? हाँ, कैटेगरी कौन सा है या अंक जो डाउन हुआ है, किस क्वेश्चन में किस तरह से आंसर में सुधार करने की बातें कही गई है, कितनी सत्यता है वगैरह वगैरह, इसकी जांच करनी होगी, तभी वस्तु स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। तो जो कट ऑफ के एकदम दायरे में होंगे या एकदम वहां पर पॉइंट पर होंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए तो तकलीफदेह बात है ही। तो लेकिन अब अगर वही सत्य होगा, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन सुधार किया गया वही 100% सही है, कि सही क्वेश्चन को सुधार किया गया, तब तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें।
तो आगे उनको मतलब अगला तैयारी में लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से अगले तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वीडियो को, यदि आपको लगे कि किसी भी प्रकार सर से पूछेंगे, सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद।